हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या बिंदु पर सभी का स्वागत है। आज जो है 12th हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा विवाह जो है अच्छा विवाह नहीं माना जाता है। यानी कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, ये 4 प्रकार का विवाह दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विवाह है जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपका ब्रह्म विवाह ये अच्छा माना जाता है, दैव विवाह ये भी अच्छा माना जाता है, प्रजापति विवाह ये भी अच्छा माना जाता है, लेकिन डी ऑप्शन जो आपका है असुर विवाह ये अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में उपनिषदों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 18, 28, 108 की 88। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 108 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन है। यानी कौन सा ग्रंथ है जो सर्वाधिक प्राचीन है। पहला नारद स्मृति, मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है। उसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, महाभारत का दूसरा नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेद है, पुराण है कि जय संहिता है कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जय संहिता, यानी सी नंबर ऑप्शन सही। महाभारत का जो सबसे प्राचीन नाम या दूसरा नाम भी कह सकते हैं वो है जय संहिता। आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने किया। तो आर.डी. बनर्जी ने किया कि के.पी. जायसवाल ने किया कि पी.वी. काने ने किया कि वी.एस. सुखथंकर ने किया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर है ऑप्शन सही, यानी वी.एस. सुखथंकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का प्रतिपादन किया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका छठा नंबर। छठा नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। छठा कह रहा है, पहले स्मृति के रचनाकार कौन थे। यानी सबसे पुराना जो सबसे प्रथम जो स्मृति है उसकी रचना कौन किए। याज्ञवल्क्य ने किया कि नारद ने किया कि मनु ने किया कि विष्णु ने किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी मनु। यानी पहली जो स्मृति लिखी गई, प्रथम जो स्मृति है उसके रचनाकार मनु है। और पहली स्मृति कौन है वो है आपका मनु स्मृति। मनु स्मृति, प्रथम स्मृति मनु स्मृति, और इसके रचनाकार कौन है मनु। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुंती और निषादी लघु कथा के रचनाकार कौन हैं। एक लघु कथा है जो महाभारत से मिलता जुलता है, महाभारत से लिया गया है, और उस कथा का नाम है कुंती और निषादी। तो इसके लेखक कौन है, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगी महाश्वेता देवी। कुंती और निषादी ये बंगाल की लेखिका हैं, इन्होंने कुंती और निषादी की रचना किए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माता के नाम से पुत्रों का नामकरण किस राजवंश में प्रचलित था। यानी कौन सा ऐसा राजवंश था जो
राजा अपने माता का नाम अपने नाम में लगाता था। मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सातवाहन। सातवाहन जो राजा होते थे अपने नाम के आगे या पीछे माता का नाम लगाते थे। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता था? यानी 4 प्रकार के वर्ण थे वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। 4 प्रकार के वर्ण थे। तो चारों प्रकार के वर्ण में द्विज के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता था? प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण ए बी सी, और डी में है इनमें सभी, इनमें सभी। तो द्विज के अंतर्गत किसको रखा जाता था? ये तीनों वर्ण के, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तृतीय वर्ण, तीनों वर्णों को द्विज के अंतर्गत रखा जाता था। इसलिए इनमें सभी, डी नंबर इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये महाभारत से है, तीसरा चैप्टर से है। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था किसका पुत्र था? अर्जुन का था कि भीम का था कि नकुल का था कि सहदेव का था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो अभिमन्यु था वो किसका पुत्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अर्जुन का। इसका अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र था। 11 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण की मां कौन थी? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है, किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सातवाहन वंश। यानी सातवाहन वंश के राजा जो थे वे बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। बहुपत्नी प्रथा का मतलब हो गया कि एक पत्नी, एक व्यक्ति जो है कई पत्नी को रख सकते थे। एक व्यक्ति जो है 4, 5, 6 विवाह करते थे, बहुत सारी पत्नी को रखते थे, उसको कहा जाता था बहुपत्नी प्रथा। उसके बाद है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है, यजुर, रामायण, महाभारत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, ए नंबर ऑप्शन सही। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। उसके बाद 16 नंबर, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम की चर्चा की गई है? 4, 6, 8, 9। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4। यानी 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था की चर्चा की गई है। 17 नंबर देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था भाई? राजा लोग जो है अश्वमेध यज्ञ क्यों करता था? शाही संप्रभुता के लिए, कि पुत्र प्राप्ति के लिए, कि व्यापार के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, शाही संप्रभुता के लिए। यानी कोई राजा जब अपने आप को अधिक शक्तिशाली मानता था कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? वे राजा अपने घोड़ा को छोड़ते थे और घोड़ा को छोड़ने के बाद वो घोड़ा को अगर कोई राजा, दूसरे राजा पकड़ लेता था तो उसके साथ उस राजा का युद्ध होता था और उसमें जो जीतता था वो कहता था कि हम जो है एकदम शाही, मतलब संप्रभुत, मतलब हम सबसे बलशाली राजा है, शक्तिशाली राजा है। और वो घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक उस राजा का क्षेत्र माना जाता था। और वो घोड़ा को जो पकड़ लिया, समझो राजा से वो मतलब लड़ना चाहता है और उसके बाद उस राजा के साथ लड़ाई होता था। लड़ाई में जो राजा जीतता था वो संप्रभु यानी शक्तिशाली राजा, चक्रवर्ती राजा भी जिसको कह सकते हैं, चक्रवर्ती राजा वो बन जाता था। उसके बाद है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव जीता
इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे चल गया है ये कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। वहाँ पांडव था, पांडव। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ए नंबर में क्या था? पांडव। पांडव जीता कि कौरव जीता कि मुगल जीता कि मंगोल जीता? बहुत हल्का क्वेश्चन है। यानी कुरुक्षेत्र कहने का मतलब, कुरुक्षेत्र का युद्ध कहने का मतलब महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो महाभारत किसने जीता? तो पांचों पांडव ने जीता। सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, पांडव ने जीता। उसके बाद 9 नंबर में है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? अर्जुन को कहा जाता था कि भीष्म को, पांडु को, विदुर को? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, भीष्म। भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 20 नंबर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत हल्का भी है। कह रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई लड़ा गया, वो कितने दिनों तक लड़ा गया? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला? 18 दिन तक। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं? तो यही 18 वो पर्व है। 18 दिन तक चला था और 18 पर्व हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? यानी महाभारत जो किताब लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी? इसका जो सही ऑप्शन है वो ए नंबर है। महाभारत जो लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है। आपका अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है। 22 नंबर देख लेते हैं। महाभारत किसने लिखा? महाभारत के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, कौटिल्य, महर्षि वेदव्यास की मनु? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जाति का लक्षण नहीं है, यानी कौन सा इसमें ऐसी चीज है जो जाति का लक्षण नहीं दर्शाता? अंतर विवाह, दूसरा श्रम विभाजन, तीसरा साम्यान और चौथा नंबर है यहाँ पे अनुवांशिकता। ये थोड़ा सा ढका हुआ है, ये हो जाएगा आपका, बढ़िया से देख लेते हैं, अनुवांशिकता। यानी तो जाति का लक्षण कौन है? अंतर विवाह, ये जाति का लक्षण है। हम लोग एक जाति से दूसरे जाति में शादी करते हैं, अंतर विवाह कहलाता है। उसके बाद है श्रम विभाजन, जाति के आधार पर ही श्रम का विभाजन किया गया है कि ब्राह्मण का कौन सा काम होगा, शूद्र का कौन सा काम होगा, वैश्य का कौन सा काम होगा। ये सब श्रम का जो है विभाजन किया गया है जाति के आधार पर। उसके बाद साम्या, ये जाति के आधार पर, इसमें कुछ नहीं है। अनुवांशिकता ये जाति के आधार पर होता है। तो इसका जो कौन सा लक्षण नहीं है तो साम्या, ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 24 नंबर, वर्तमान में कुरुक्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यानी महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था, तो भाई वो कुरुक्षेत्र आज वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है कि यूपी में है कि पंजाब में है कि हरियाणा में है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा में अंबाला के पास, अंबाला से सटे दिल्ली वाले रूट में, जिससे दिल्ली अंबाला का जो रेलवे लाइन है वहीं पे कुरुक्षेत्र पड़ता है। अंबाला से 60-70 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर पड़ता है ये हरियाणा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसका है 25 नंबर जो है वो कह रहा है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, महाजनपद काल कि मौर्य काल? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। भाई कह रहा है कि किस काल में
वर्ण व्यवस्था यानी जाति पाति का जो व्यवस्था था वो वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। पहले जो जाति का व्यवस्था था उत्तर वैदिक काल के पहले तो वो कर्म के आधार पर आधारित था, लेकिन जैसे ही ऋग वैदिक काल समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल में हम लोग प्रवेश करते हैं तो जाति व्यवस्था कर्म आधारित न होकर के जन्म आधारित हो गया। यानी जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति में वो मरेगा, मरने के बाद भी जाति नहीं जाती है, मरने के बाद भी उसको जाति से छुटकारा नहीं मिलता है। ये हमारे समाज में बहुत ही मतलब समझिए कि खराब जो है परंपरा बन गई, जाति व्यवस्था फिक्स हो गई। इसके बाद जो ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच था ऋग वैदिक काल। इस ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो था लेकिन वो जन्म आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। एक ही घर में 4 जाति के चारों वर्ण के लोग रहते थे। एक घर में वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय चारों जाति रहते थे। एक आदमी का अगर 4 बेटा है तो चारों अलग अलग जाति के हो जाते थे, एक ही साथ खाते थे, एक ही घर में रहते थे और वो चाह करके अपना जाति भी बदल लेते थे। जैसे कोई अगर पढ़ने लिखने का काम कर रहा है, वेद वगैरह पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। उसको मन हो गया कि 2, 4, 5 साल के बाद अब जो हम हैं घर में खेती बाड़ी का काम करें, माता पिता की सेवा करें या और कोई मजदूरी करें या कुछ करें, तो वो फिर शूद्र कहा जाता था। अगर किसी भाई का मन हुआ कि अब जो है शूद्र का काम कर लिए 2, 4, 5 साल, उसके बाद जो अब है अब हम थोड़ा बिजनेस व्यापार करते हैं, तो क्या होता था उसका जाति बदल जाता था और वो वैश्य जाति का बन जाता था। यानी कितना अच्छा हमारा समाज था ऋग वैदिक काल में 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो काल था बहुत बढ़िया था। लेकिन ये काल जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद आ जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जब आता है तो ये आता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इस काल में जो है हमारे समाज में बहुत सारे कुप्रथाएं, बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, बहुत सारे ढोंग, पुरानी परंपरा का जन्म हो जाता है और हमारा समाज में घोर अंधविश्वास हमारा समाज में फैल जाता है। तो ये जो है आपका कह रहा है कि किस काल में वंशानुगत हो गया, यानी अगर आप शूद्र घर में पैदा ले लिए तो जिंदगी भर आप शूद्र रहेंगे। ब्राह्मण घर में पैदा ले लिए, भले ही आप पढ़ाई लिखाई ना कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए, लेकिन आपको ब्राह्मण ही माना जाएगा। चाहे आप कितना भी कोई भी काम कीजिए आप ब्राह्मण ही रहेंगे। लेकिन भाई ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये कब से शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाएगा? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का। 600 ईस्वी पूर्व के बाद जो है अब जो है महाजनपद काल शुरू हो जाता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध जन्म लेते हैं, महावीर स्वामी जन्म लेते हैं और हमारे समाज में जो बुराइयां थी, जो जाति व्यवस्था, छुआछूत, घोर अंधविश्वास, जादू टोना, भूत पिशाच, डायन कमान, ये सब जो कुरीतियां थी, ये जो हमारे समाज में अंधविश्वास था, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके और ये सारे कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए। तो चलिए आज का इतना ही। अगला दिन जो है आपका इसमें 25 क्वेश्चन और बाकी रह गया है। अगला वीडियो में हम जो है 25 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। ये जो 25 क्वेश्चन आज बताए और 25 क्वेश्चन जो इसमें और है वो सिर्फ इंटर के विद्यार्थियों के लिए नहीं है दोस्तों। ये जितने भी प्रकार के कंपटीशन है जिसमें जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सभी जीएस, सभी जो इसमें
क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जो आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको एकदम बढ़िया से अध्ययन कीजिए और सारा वीडियो को पूरा देखिए। और उसके बाद जो है अगला जो वीडियो हम लाएंगे 25, इसमें और क्वेश्चन है। और इसी तरह इंटर में जितने भी जैसे हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको सारा हम यूट्यूब पर लोड कर देंगे। आप इसके सहारे जो है आप 12वीं क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं, जो सिर्फ इंटर के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम और जो है अच्छा से मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो है वीडियो ला सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।